मॉर्निंग। बॉडी टॉक में डॉक्टर नौशीबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड पे या विटामिन B6 जिसको कहा जाता है, उस पे हम बात करेंगे। फोलिक एसिड जो है वो बेसिकली जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में पाया जाता है, और इसका जो एनिमल सोर्स है उसमें जितना भी ऑर्गन मीट है जैसे गुर्दे, कपूरे, उसके अलावा लिवर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके एनिमल सोर्स में आ जाती हैं, या मीट सोर्स भी आप उसको कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसकी डेली रिक्वायरमेंट मेल्स में जो है वो अप टू 200 माइक्रोग्राम्स होती है, और फीमेल्स में इसकी डेली रिक्वायरमेंट अप टू 180 माइक्रोग्राम्स होती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ अप टू 400 टू 800 माइक्रोग्राम्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो हैं उनके लिए वाइटल है। इसका मतलब ये है कि ब्लड फॉर्मेशन जिन सेल्स से होती है उन सेल्स के बनने के लिए और उन सेल्स की अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एसेंशियल है। इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी जब भी हम खाना पकाएंगे या इसको पका के खाएंगे किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें फोलिक एसिड मौजूद है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। इस वजह से यूजुअली ये हमें खाने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ कच्ची जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनसे तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर हम मीट की फॉर्म में ले रहे हैं तो पकने के बाद इसमें से फोलिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने इसकी रिक्वायरमेंट को खा के भी हम पूरा कर सकते हैं, जो कि टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकती है, और बच्चों में आप इसको सिरप फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर इसकी मिक़दार आपकी बॉडी में कम हो जाए या रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो तो क्या क्या हो सकता है। उसमें सबसे पहले खून की कमी या एनीमिया आता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे। उसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं। बेसिकली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे, जैसे आप कभी भी फ्रेश नहीं होते हैं और आप अपने आप को बहुत अनहेल्दी और टायर्ड, एग्जॉस्टेड जो है वो आप अपने आप को फील करेंगे, क्योंकि ये हेल्प आउट कर रहा है ब्लड सेल फॉर्मेशन में, इसीलिए ये वाइटल है। अगर ये पूरा नहीं होगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी का जो आउटपुट है वो बिल्कुल रिड्यूस होके रह जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। अक्सर तो ये होता है कि एनीमिया जो है उसमें आपको खाने की मेडिसिन दी जाती हैं, वो उससे ठीक हो जाता है, और डाइट से भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन समटाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में कि आपको इसको इन्फ्यूज़ भी करना पड़ सकता है, यानी कि आप ब्लड भी दे सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी आप मेडिसिन को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं फोलिक एसिड के रोल पे, जो कि ज़रूरी है स्किन के लिए और ब्यूटी के हवाले से। सबसे जो एक क्रूशल टाइम आता है जब एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है और उसमें फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ जाता है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो उसके साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले उसके जो फेशियल स्किन है उस पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसमें आप झाइयाँ भी देख सकते हैं, उसमें आप जो एज स्पॉट्स या फ्रैकल्स होते हैं वो भी देख सकते हैं। झाइयों को अमूमन क्लिनिकली जो है वो मेलाज़मा कहा जाता है, यानी कि पैचेस में आप डिसकलरेशन या डार्क कलर जो है वो स्किन के ऊपर देख सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी स्किन जो है उसके कॉम्प्लेक्शन में आप एक डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की या फोलिक एसिड की अमाउंट जो है वो कम है बॉडी में, तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत पेल हो जाएगा, उसमें पिलाहट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मैंने इसलिए आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी लेडीज़ के लिए जो कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं, और अगर उनकी स्किन जो है वो डिस्ट्रॉय होती है या वो ख़राब हो जाती है तो उसको रिवर्स करने में बहुत सा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और मे बी 100% इम्प्रूवमेंट हमें फिर भी ना मिल सके। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गए हैं तो हमने उसका क्या हल करना है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हों तो आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी ठीक जा रहा है तो आपको एक्सेसिव खाने की भी ज़रूरत नहीं है फोलिक एसिड,
प्लस आपकी स्किन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगी। प्रोटेक्शन का एक और तरीका जो है वो सन ब्लॉक भी है, क्योंकि एक तो इंटरनल फैक्टर चल रहा है, ऊपर से आपके हार्मोन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में इम्बैलेंस हुए हुए हैं, उससे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है और आपका पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब होगा और साथ में जो झाइयाँ हैं वो आपको ज़्यादा बदनुमा होके नज़र आ सकती हैं। सिर्फ अगर आप इसको सन ब्लॉक से प्रोटेक्ट कर लें तो वो भी इसको हेल्प आउट करेगा, लेकिन इंटरनली फोलिक एसिड का अमाउंट या हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। झाइयाँ या स्किन पे जो डिसकलरेशन ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड या हीमोग्लोबिन होगा, उसमें हमें सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन को टेस्ट करके अगर इंटरनली उसको देने की खिलाने की ज़रूरत है तो वो हमने पूरा करना है। उसके अलावा क्लिनिकली हम डिफरेंट क्रीम्स जिसमें हाइड्रोकिनोन हो या कोजिक एसिड हो वो वाली क्रीम्स भी यूज़ करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा इलाज जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड का पील है, जिससे आपकी डिस्कलरेशन जो है वो इवन हो जाएगी। इसके अलावा झाइयाँ जो हैं उनमें भी एक नुमाया फ़र्क आप महसूस करेंगे और इसके डिफरेंट सेशंस करा के वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती हैं और बिल्कुल ठीक भी हो सकती हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हमने बात की फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पे, उसकी इम्पोर्टेंस पे, ब्यूटी और स्किन के हवाले से और ओवरऑल हेल्थ के हवाले से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।